सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार। अगले 5 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है, या यूं कहे आपको एक ऐसी शुभ खबर मिलने वाली है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू रुकने वाले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन में उतार चढ़ाव का समय बहुत देखा है। पिछले 1 से 1.5 सालों में आप बहुत अधिक कष्ट से गुजर रहे हैं। आर्थिक परेशानियां आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है। जीवन के उतार चढ़ाव में, या यूं कहें परिवार की जिम्मेदारियों के कारण आप इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने बारे में भी सोचना भूल चुके हैं। आपका यही संघर्ष, यही मेहनत अब आपका भाग्य चमकाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ईश्वर भी आपकी लगन देखकर खुश हो चुके हैं। इसलिए अगले 5 दिनों में आपको ऐसी ऐसी खुशखबरियां मिलेंगी जिनको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होगी। आपने जिसे हर समय अपने मन में दबा कर रखा, ऐसी इच्छाएं अब अगले 5 दिनों में पूरी होने वाली है। आपका सपना अब सच होने जा रहा है, और जब यह सपना सच होगा तो आपके आंसू आने स्वाभाविक है। हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है, और इस बदलती चाल में अगर ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, जो कि अब आपको प्राप्त हो चुका है, क्योंकि आपके लगन, आपका त्याग और आपका बलिदान ईश्वर को बहुत अधिक भा गया है। इस वजह से ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको मिल गया है। तो ऐसी स्थिति में जीवन में कुछ शुभ संकेत प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं, जो बदलाव का मुख्य आधार होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, जब हमारा अच्छा समय नज़दीक आता है तो बुरा समय भी आसपास होता है, और वह हमारे मन को ऐसे भटका देता है, हमारे विचारों में ऐसे बदलाव लेकर आता है कि हम कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी कीमत हमें बहुत महंगी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको हम सतर्क करना चाहेंगे कि अगले 5 दिनों में आपको 4 ऐसे काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने हैं, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यह अच्छा समय कब आकर चला जाएगा, आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में यह अच्छा समय पहली बार आया है। पहले भी आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जब आप अपने मनचाही सफलता के बहुत करीब पहुंचे थे। आपको सब कुछ आसान लगने लगा था, फिर अचानक कुछ ऐसा होने लगा कि आपका जीवन फिर से पुराने रास्ते पर चलने लगा, यानी कि जैसा था वैसे चलने लगा। सफलता आपके हाथ में आते आते रह गया। तो ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसी समय हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी अपना असर हमारे ऊपर डालती है और हमें कामयाब होने से रोकती हैं। तो अब हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि आपको भूलकर भी ये 4 काम नहीं करने हैं, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस वीडियो का निर्माण ग्रहों का पूरे विश्लेषण के बाद, साथ ही साथ पंचांग के अध्ययन करने के बाद किया गया है। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। तो दोस्तों, हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को एक एक भाग में बताई गई बातें समझने का प्रयास करें। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया और समझ लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आपसे निवेदन करते हैं कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। हम आपके लिए जीवन उपयोगी ज्ञानवर्धक बातें हमेशा वीडियो के रूप में रोज लाते रहते हैं, यानी कि रोज आपको एक नया ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर विचार के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान ये होती है, वह परिस्थितियों की वजह से अपना स्वभाव नहीं बदलता है। उसे चाहे जीवन में अच्छा फल प्राप्त हो रहा हो, चाहे बुरा फल प्राप्त हो रहा हो, वह हमेशा ईश्वर में लीन रहता है
और अपने हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, क्योंकि समय तो हमेशा बदलता रहता है। यदि समय आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी चलेगा, लेकिन इंसान का मूल स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। जीवन से उसे मनचाहे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में उसे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी आस्था को मजबूत करनी चाहिए, और यदि उसे फल प्राप्त हो तो उसे ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा इंसान सच्चा इंसान होता है और ऐसे इंसान के साथ हमेशा भगवान मौजूद रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना सुंदर और पवित्र विचार है। यदि आपको यह विचार पसंद आया है तो आप इसे अपने जीवन में अवश्य उतारें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखकर वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगले 5 दिनों में कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, जिनसे आपको किस प्रकार सीधे तौर पर फायदा होगा, और कौन से वो 4 काम हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 5 दिनों में ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो सीधे तौर पर आपके बौद्धिकता पर प्रभाव डालेगा और आपके मन में सकारात्मक विचारों की बाढ़ सी आ जाएगी। आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होने लगेगा, जो कि आपके मनोबल को बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, मेहनत किए हैं और जो भी छोटी मोटी सफलता हासिल की है, उन सबको आपको याद करेंगे और उसे अपने गर्व का एहसास होगा। और दोस्तों, यह बात सच है कि जिंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं और उन उतार चढ़ाव में आपने जिस प्रकार से अपने आप को संभालते हुए, हिम्मत देते हुए आगे बढ़ाया है, यह तारीफ के काबिल है। जिन परिस्थितियों में सामान्य लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उन परिस्थितियों में आपने बहुत ही उत्तम प्रदर्शन किया है और इन सब बातों को याद करके आपको अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। आने वाले अगले 5 दिनों में जो योग बनेंगे, उन योगों से आपको लंबे समय तक फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिनसे आपने पिछले लंबे समय से कुछ अनबन चल रही थी, उस इंसान से अब आपका तालमेल अच्छा बैठने लगेगा। आपके संबंध फिर से मधुर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, परिवार से भी आपको भरपूर सहयोग की प्राप्ति होगी और जो लोग आपके खिलाफ रहते थे, कुछ ऐसी मानसिकता बदलेगी उनकी कि अब वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे में आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको लोगों से अधिक चर्चा नहीं करनी है और भूलकर भी ऐसी बातों को नहीं छेड़ना है जिनसे आप बहस में पड़ जाए, क्योंकि आप जिस भी इंसान के साथ बहसबाजी में पड़ेंगे उनमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि कुछ हद तक नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश करेगी और आपकी मानसिकता भी दूषित होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको बिजनेस की किसी डील को करने से पहले बहुत ही सोच विचार करना चाहिए। यदि आप किसी जमीन की या फिर किसी वाहन आदि की खरीदारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा संभल जाना चाहिए। आपके साथ किसी प्रकार के धोखेबाजी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको भूलकर भी जल्दबाजी नहीं करनी है और नकारात्मकता मानसिकता के लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से आपके अंदर नकारात्मकता आ सकती है। आपका मन और आपका सम्मान भी खराब हो सकता है। आपके अंदर एक कमी यह भी है कि आप दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, जैसा आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी आपके बारे में वैसा ही सोचे और आपके लिए भी वैसे खुले दिल से मदद करे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, जिस वजह से आपका मन दुखी हो जाता है, यानी कि अपनों से ही आपकी उम्मीदें टूट जाती है तो आपको दुख होता है। तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप जितना हो सके उतना दूसरों से उम्मीद लगाना बंद कर दे और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए और अपने कर्मों की शक्ति को प्रबल बनाए। इसी से आपको शांति और सुख की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने मन को समझाए और अकेले ही अपने जीवन का सफर तय करने की और अपने संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश करें और आपको सफलता ही प्राप्त होगी जब आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए अकेले ही कदम उठाने की हिम्मत करेंगे। दूसरों का साथ आपको हमेशा ही निराश करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अपने मन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। शारीरिक तौर पर भी आप अपने आप को काफी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। महिलाओं के लिए भी यह समय काफी
अच्छा बीतने वाला है। उनके मन में शांति और सुकून का एहसास होगा और जिन बातों को लेकर मन में चिंताएं सताती रहती हैं उस तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्षमता से अधिक काम करने की वजह से आपको शारीरिक थकान का एहसास हो सकता है। हम आपको सलाह देंगे कि काम करते करते बीच बीच में आपको थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है। आपके राशि के जातकों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब काम करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और कठोर परिश्रम से कार्य करते हैं, जिससे इन्हें दूसरों से अधिक थकान का एहसास होता है। इस समय आपको पिछले नकारात्मक बातों के बारे में नहीं सोचना है, इससे आपका समय और ऊर्जा ही खराब होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी एक गलत आदत ये भी है कि आप जरूरत से ज़्यादा अपने बारे में और अपने बुरे समय के बारे में सोचते रहते हैं और इन्हीं विचारों से आपके मन में कभी कभी बहुत नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है और आपके शारीरिक और मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस समय चाहिए कि आपको अपना समय बिल्कुल ही बर्बाद ना करें और इस समय आपको चाहिए कि आपको अपना समय बिल्कुल ही बर्बाद ना करें और पूरी शक्ति के साथ अपने कार्यों में मन लगाकर मेहनत करें। वहीं से आपको सफलता के नए रास्ते प्राप्त होंगे। यह समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपके मन में ईश्वर की भक्ति का, आध्यात्मिकता का भाव उत्पन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि समय की आवश्यकता है और आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको किसी न किसी धार्मिक मार्ग का चुनाव करते हुए उसमें अवश्य बढ़ना चाहिए। ईश्वर का साथ ही आपको सफलता दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अगले 5 दिनों में कुछ ऐसे समाचार प्राप्त होंगे, कुछ ऐसी खबरें प्राप्त होंगी जिन्हें सुनने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर का साथ ही आपको सफलता दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 5 दिनों में आपको कुछ ऐसे समाचार की प्राप्ति होंगी, कुछ ऐसी खबरें प्राप्त होंगी जिसे सुनने के बाद आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर आपके मन में कुछ चिंताएं अवश्य रहेंगी। उसके भविष्य को लेकर भी आपके मन में थोड़ी बहुत बेचैनी अवश्य रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय किसी अजनबी या अनजान व्यक्ति पर पूर्ण भरोसा नहीं करना है और अधिक सोच विचार करके अपने समय को खराब नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, पैसे के मामलों में आपका समय अच्छा रहेगा। अगले 5 दिनों में अलग अलग मार्ग से पैसा आपको प्राप्त होगा और पैसों को लेकर पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में है। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी यह बरतनी होगी कि आपको जितना हो सके उतना जरूरत के अनुसार ही खर्च करना होगा और दिखावेबाजी में बिल्कुल ही धन खर्च न करें, क्योंकि आपके अंदर कभी कभी ऐसा भाव भी देखा गया है कि आप दिखावेबाजी में पड़कर आप अधिक खर्च कर देते हैं। हालांकि आपको बाद में इस बात का पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप कुछ अनजान लोगों के संपर्क में आएंगे, लेकिन आपको ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अनजान लोगों पर भरोसा करने से आपको बाद में परेशानी ही उठानी पड़ सकती है। आर्थिक और मानसिक समस्या आपको घेरे रहेंगी। इस समय आपको भावनात्मक नुकसान पहुंचने की पूरी संभावनाएं है, यानी कि लोग आपको भावुक बनाकर अपना काम निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा और अपने दिल के बजाय अपने दिमाग से सोचना होगा, वरना आप बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। आप बहुत अधिक व्यस्तता के बावजूद भी अपने परिवारजनों का साथ रहेंगे, मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपके कठोर परिश्रम, आपकी दूरदर्शिता आपको लाभ दिलाने वाली है। अब आपकी आर्थिक तंगी दूर होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में आनंद और सुख की घड़ियां आ रही हैं। ऐसे में आपको किसी लंबी यात्रा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबी यात्राएं आपको परेशानी में डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है उसे अपने परिवारजनों के साथ बिताए। कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम ऐसे में ना करें। ऐसे में आपके विरोधी सक्रिय होंगे, आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको जितना हो सके आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप किसी पर आंख बंद कर भरोसा करेंगे तो आपको अवश्य ही नुकसान होगा। ऐसे में आपको यह तय करना होगा कि आपको किन रिश्तों पर कितना ध्यान देना है और कितना समय उनके ऊपर खर्च करना है, क्योंकि रिश्ते नातों के मामलों में आप थोड़े से दुर्भाग्यशाली है। आपको अपनों से ही चोट प्राप्त होती है और अपनों से ही परेशानी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें
इस समय शेयर में निवेश करने के लिए अच्छा समय होगा, लेकिन आपको इस विषय पर अच्छे तरह से ज्ञान हासिल करके ही आगे बढ़नी चाहिए या किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही आगे बढ़े, वरना आपको नुकसान हो सकता है। यह समय करियर के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें कहीं न कहीं से अच्छी खबर प्राप्त होगी और रोजगार प्राप्त होने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय भी अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत कठिनाइयां होंगी, लेकिन मेहनत करके मन की सारी चिंताएं दूर की जा सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा होगा। उपलब्धियां हासिल होंगी। थोड़ी बहुत तकलीफें हो सकती है, लेकिन आपकी चतुराई और सूझबूझ से आप बड़े आराम से ऐसे सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और अपने व्यापार को एक उत्तम रास्ते पर ले जाएंगे। व्यापारिक स्थल पर एक बड़ा बदलाव भी आप कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र पर किए गए इस बदलाव का आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी कर रहे लोगों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी, लेकिन इन्हें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं से करीबियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार आपसे जलते हैं। ऊपर से आपका साथी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वे आपसे बहुत जलते हैं और आपको नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। पीठ पीछे आपकी चुगली भी करते हैं, तो ऐसे में आपको उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र पर आप अपने काम पर ध्यान देंगे और दूसरों से अधिक चर्चा न करते हुए केवल और केवल अपने कार्य के महत्व को समझेंगे। यही आपके लिए अच्छा होगा और इसी से आपकी उन्नति भी होगी। आने वाले समय में जल्द ही आपको पदोन्नति के आसार दिखाई देंगे। कुछ अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत अनबन हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ऐसे में हम आपको एक सलाह देंगे कि आप तनाव किसी प्रकार का अपने ऊपर हावी न होने दे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की चाल आपके अनुरूप है। आपको लाभ देने के लिए तत्पर तैयार है। बस चाहिए तो बस आपको एक संतुलित व्यवहार और सोच, जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश करें। आध्यात्मिकता और ईश्वर से जुड़ना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जी हाँ दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को गुप्त रखें। किसी भी प्रकार के लोगों से अपने भेद न खोलें, क्योंकि यही आपकी परेशानी का एक बड़ा कारण बन जाता है। लोगों की नकारात्मक भावनाएं आपको प्रभावित करती है और आपको भी अपनी नकारात्मकता की ओर खींचती है। आपका पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। सभी आपके सपोर्ट में रहेंगे, तो इस समय का लाभ आपको पूरी तरह से लेना है। इस समय आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी करने होंगे, जिससे आपका अच्छा समय और आगे बढ़ चले और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएगा। गाय को हरी घास खिलाए और एक रोटी गाय को अवश्य खिलाए। साथ ही साथ आपके दरवाजे पर आने वाले किसी कुत्ते को एक रोटी अवश्य खिलाए। मछलियों को दाना दे और छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन चावल की मीठी खीर अवश्य खिलाए। इसी के साथ साथ दोस्तों, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और घर से बाहर निकलने से पहले अपने जेब में एक लौंग का जोड़ा अवश्य रखें। ऐसे ही अपने जीवन में छोटे छोटे उपाय करते रहे। आपका जीवन बहुत सुंदर और मधुर बनने जा रहा है। अंत में बस एक ही बात कहेंगे, कर्म की शक्ति को पहचाने और जितना हो सके उतना अपने कर्म की शक्ति को प्रबल बनाए रखें, क्योंकि आपकी सफलता के दरवाजे आपके कर्म की प्रबल शक्ति से ही खुलेंगे और ईश्वर भी आपका साथ तब देंगे जब आप कर्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।